जब बात आती है सिक्स पैक एब्स की, बिस्किट्स, बंस हैं पार्ले जी वाले, तो जब इनकी बात आती है तो कई सारे लोग कहते हैं भाई हम तो सारी एक्सरसाइजेज लगाते हैं, सब लगाते हैं, एब्स दिख नहीं रहे हमारे। लेकिन भैया एब्स को क्रिएट करने के लिए ट्रिक करनी पड़ती है। यहाँ पे सिर्फ एक्सरसाइजेज से काम नहीं चलेगा, इसके अलावा भी और भी चीज़ें करनी पड़ेंगी आपको अपनी लाइफ में, तब जाके आप एब्स देख पाओगे। लेकिन आज मसल अटैक सीरीज में मैं आपको खास तौर पे आपके बिस्किट्स यानी कि रेक्टस एब्डोमिनस के बारे में बात करने वाला हूं। एब्डोमिनल मसल में और भी दूसरे मसल्स होते हैं जैसे कि ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, टीवीए, उसके साथ साथ सेरेटस, ऑब्लिक्स एंड रेक्टस एब्डोमिनस। तो आज का फोकस हमारा है रेक्टस एब्डोमिनस यानी कि जो आपके बिस्किट्स, बंस, स्पीड ब्रेकर जो आपको नजर आते हैं आपके पेट में, उसके बारे में बात करेंगे। और बहुत दिनों बाद वीडियो इसलिए लेके आया हूं मसल अटैक सीरीज में बिकॉज आई वाज नॉट वेल, फ्लू हो गया था मुझे, लेकिन आई एम बैक राइट नाउ। थोड़ी बहुत आवाज़ आपको अजीब लगेगी लेकिन काम चला लेना, नेक्स्ट वीडियो से ठीक हो जाएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो, लेट्स गो। सबसे पहला पॉइंट आता है अंडरस्टैंड द एनाटमी एंड फंक्शन ऑफ रेक्टस एब्डोमिनस। अब जैसा मैंने आपको बताया एब्डोमिनल मसल जो हैं वो बहुत सारे हैं, उसमें जो बिस्किट्स आपके, जो ये स्पीड ब्रेकर्स, बंस जो हैं आपके, इसको कहा जाता है रेक्टस एब्डोमिनस। अब रेक्टस एब्डोमिनस की जो शुरुआत है वो आपके चेस्ट के लोअर हिस्से से, यहाँ से स्टार्ट होती है और नीचे ग्रोइन तक जाती है, यानी कि आपके पेट के आखिरी हिस्से तक। तो कुछ लोगों के ये जो रेक्टस एब्डोमिनस हैं, ये जो बिस्किट्स हैं, स्पीड ब्रेकर्स हैं, ये 6 होते हैं, किसी के 8 होते हैं, किसी के 4 ही होते हैं। तो ये ऐसे घबराना मत कि भाई मेरे तो 4 ही हैं, 4 ही निकल पा रहे हैं, मैं मेहनत नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। आर्नोल्ड, ड्वेन जॉनसन, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके 4 ही पैक्स नज़र आते हैं और उसके बाद फ्लैट है। ठीक है, मेरे भी 4 ही हैं और उसके नीचे फ्लैट है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें एक्सरसाइज करनी नहीं आती, जेनेटिक होता है ये। ठीक है, आपके मसल का शेप आपकी जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है, चाहे वो कहीं का भी मसल हो। सेम रूल अप्लाइज टू योर एब्स यानी कि रेक्टस एब्डोमिनस। 4 का आपको जेनेटिक लेके आए हो तो 4 ही होंगे, 6 डेवलप नहीं कर पाओगे आप। अब जब ओरिजिनेशन आपका यहाँ से स्टार्ट होता है तो ये इस तरीके से अटैच होते हैं ब्रेक्स में कि आपके पूरे एब्स से लेकर नीचे हिस्से तक ब्रेक्स में अटैच होते हैं। लेकिन इनका पूरा ओवरऑल फंक्शन अगर आप देखोगे आपके रेक्टस एब्डोमिनस का या ओवरऑल एब्डोमिनल मसल्स का, तो वो होता है आपकी बॉडी को फोल्ड करना। इसका मतलब है आपके लोअर बैक को फ्लेक्स करना, लोअर बैक फ्लेक्स करना। ठीक है, अब जब लोअर बैक फ्लेक्स होती है यानी कि मुड़ती है, तो आपकी अपर बॉडी यानी कि टॉर्सो आपके पेल्विस यानी कि जो ये हिप्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इसके नज़दीक आते हैं। अब ये नज़दीक लाने का जो ये काम है, ये जो फंक्शन है, ये आपके एब्स का है। एब्स जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अपने आप को सिकोड़ते हैं, दिमाग बोलता है ओके कॉन्ट्रैक्ट एब्स, अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करो। जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी ऐसे फोल्ड होने लगेगी। ठीक है, और आपका टॉर्सो आपके पेल्विस की तरफ जाने लगेगा या फिर आपका पेल्विस आपके टॉर्सो की तरफ आने लगेगा। ये तो रहा आपका फंक्शन नंबर 1। इसके साथ साथ एब्स के और भी फंक्शन है, रेक्टस एब्डोमिनस हो, चाहे टीवीए हो या बाकी और चीज़ें हो, और भी फंक्शन है। जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट, आप जब छींकते हो, अभी मेरी तबीयत खराब हुई थी तो मैं काफ़ी छींक रहा था, खांस रहा था। ठीक है, तो वो खांसना, छींकना, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर आपके कोर में डेवलप करने का जो ये काम है, ये भी एब्स का है। अगर ये एब्स नहीं होंगे या एब्डोमिनल मसल्स नहीं होंगे तो ये प्रेशर डेवलप नहीं होगी और मैं छींक नहीं पाऊंगा, खांस नहीं पाऊंगा, और साथ ही साथ डेफिकेट नहीं कर पाऊंगा। मॉर्निंग में जब आप फ्रेश होने जाते हो तो वो भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसके लिए इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर चाहिए होता है बहुत सारी चीज़ों के लिए। और साथ ही साथ जब आप ट्रेनिंग करते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो आपका जो कोर, जो आपका स्ट्रॉन्ग आपको एक बिल्ड देता है, आपको एक यूनिट की तरह स्ट्रॉन्ग रखता है, कोर टाइट रखता है, वो कैसे हो रहा है? एब्स के होने की वजह से। तो ये एब्स का फंक्शन है, सिर्फ बॉडी को बेंड करना या फोल्ड करना ही नहीं, बल्कि इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर को मेंटेन करना, जो आपकी डे टू डे लाइफ में काम बहुत ज़्यादा आता है। सो इसीलिए आपके एब्स का स्ट्रांग होना यानी कि आपके एब्डोमिनल मसल का स्ट्रांग होना सिर्फ इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि आप 6 एब्स दिखाओगे आप इंटरनेट पे और सबको चमका दोगे, नहीं। ये आपकी ज़िंदगी के लिए, लाइफ के लिए भी बहुत ज़रूरी है, अच्छे से हेल्दी जीने के लिए। नाउ अब ये सारे फंक्शन को दिमाग में बैठाओ और सोचो कि कौन कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जिसमें ये फंक्शन होते हैं। आपकी बॉडी का बेंड होना, आपके इंट्रा एब्डोमिनल मसल को आप कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन पे होल्ड करके रखना, तो ये सारी एक्सरसाइजेज में ये अप्लाई होता है। सो इसीलिए पहली एक्सरसाइज यहाँ पे आती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रेक्टस एब्डोमिनस को जो ट्रेन करती है, वो है आपकी एब्स क्रंचेस। अब ये एब्स क्रंचेस जो है आप फ्लोर में लगाओ या फिर डिक्लाइन बेंच पे लगाओ, इट डजंट मैटर, आपकी बॉडी का क्रंच हो रहा है, या फिर आप
हैंगिंग लेग रेजेस लगाओ या फिर फ्लोर पे रिवर्स लेग रेजेस लगाओ, किसी भी तरह के ये जो ये क्रंचेस वाले मूवमेंट है, पेल्विस को ऊपर लेके आना या अपर बॉडी को नीचे लेके जाना, इन सभी में आपका फंक्शन एक ही हो रहा है, आपका लोअर बैक फ्लेक्स हो रहा है, यानी कि ऐसे बेंड हो रहा है, ठीक है, ये मूवमेंट हो रही है। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। सो पहली एक्सरसाइज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है फ्लोर में एब्स क्रंचेस। अब देखो, जब आप फ्लोर में एब्स क्रंचेस लगाते हो तो सिंपल कैसे होता है, आपको क्या चीज़ ध्यान देनी है, दोनों आपके पैर ज़मीन पे होने चाहिए। कुछ लोग थोड़ा एडवांस जब बन जाते हैं तो पैर हवा में भी रख लेते हैं, वेट्स का भी सहारा लेते हैं, लेकिन अभी नहीं, पहले आप नॉर्मल समझो। तो क्या करना है, जो ये आपकी कमर है ना, लोअर बैक, इसमें ऐसे गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोशिश करना कि ऐसे फ्लैट रहे, फ्लैट मतलब चिपकी रहे ज़मीन से, ताकि आपको क्रंचेस करने में कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। जब आपको क्रंच करना है तो आपको ऐसे गर्दन को ऐसे नहीं करना होता है, ये बहुत लोग करते हैं, गर्दन ऐसे खींचने लगते हैं। यहाँ गर्दन फ्लेक्स करोगे तो आपके गर्दन में मोच आ जाएगी, नहीं, बहुत ही सिंपल मूवमेंट है। हाथ यहाँ रखो ही मत, हाथ रखो यहाँ पे, और क्या करना है, हल्के हल्के से ऊपर की तरफ उठना है, बस इतना। और कोई ज़रूरत नहीं है आपको पूरा ये इतना ऊपर उठने की, सिटअप्स नहीं करने हैं आपके। ये यहाँ पे एक मसल होता है, ठीक है, हिप फ्लेक्सर, ये आपके थाई के पास ये काम करने लगेगा, तो उसको काम नहीं कराना है अभी, ठीक है। सिर्फ एब्स को काम कराना है, खास तौर पे रेक्टस एब्डोमिनस, सिक्स पैक एब्स, स्पीड ब्रेकर्स, बंस, बिस्किट्स। हाथ यहाँ पे एंड ब्रीद आउट। जब नीचे जा रहे हो सांस ले रहे हो, और जब ऊपर आ रहे हो तो सांस छोड़ रहे हो। देखो, अब आप कहोगे भाई ये तो इतना छोटा मूवमेंट है, इसमें एब्स बन जाएंगे क्या? बिल्कुल बन जाएंगे भाई, कोई पहाड़ नहीं उखाड़ना है हमें, छोटा सा मसल है, हल्के हल्के करेंगे, आराम से ग्रो हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। फंक्शन याद करो क्या हो रहा है, आपकी जो टॉर्सो है वो पेल्विस की तरफ जा रही है, बॉडी फोल्ड हो रही है, और लोअर बैक का फ्लेक्शन यानी कि खींच रही है, मतलब लोअर बैक ऐसे फ्लेक्स हो रही है, बस सिंपल। ऑलराइट, सो देखो भाई, डिक्लाइन बेंच पे करना एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होता है एब्स क्रंचेस। इसके लिए आपका लेवल बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए, और फिर वेट्स के साथ कर रहे हो तो और भी ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत चैलेंजिंग है। तो ये वही लोग लगाएं जो इंटरमीडिएट लेवल पे हो, अपनी बॉडी की कोर स्ट्रेंथ हो, लेग्स की स्ट्रेंथ हो, वही लोग लगाएं। करना कैसे है, सिंपल, ठीक है। आप अपने हाथ को वहीं पे रखिए और यहाँ से आप चालू करिए, और बहुत नीचे, हर बार नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है, लोअर बैक पे बहुत प्रेशर आता है। तो कहाँ तक जाना है मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट किया एंड अप अप, ब्रीदिंग पैटर्न सेम रहेगा, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, सिंपल। सो दिस इज अ टफ मूवमेंट, बट जो लोग लगाते हैं वो लोग कर सकते हैं भाई। अब सेम चीज़ फ्लोर पे ही अगर आप रिवर्स लेग रेज लगाते हो तो कैसे होता है वो, ये इस तरीके से, ठीक है। टोज को स्ट्रेच किया हुआ है आपने, और आप ऐसे लगा रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट, नीचे लेके गए एंड कॉन्ट्रैक्ट। अब जब ये कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हो तो ये हिप्स यानी कि पेल्विस, हिप्स जहाँ पे होता है उस हड्डी को पेल्विस बोला जाता है। तो ये जब ऊपर आएगी यूं, ठीक है, ये ऐसे, तो क्या हो रहा है, नीचे से लोअर बैक फ्लेक्स हो रहा है, यानी कि मुड़ रहा है। दैट मीन्स आपका वही फंक्शन जो एब्स कर रहा होता है, करता है, खास तौर पे रेक्टस एब्डोमिनस, वो कर रहा है। अब इन दोनों में ही एक वेरिएशन, एक डिफरेंस ये है कि जब आप ऊपर से टॉर्सो को खींचते हो नीचे की तरफ, तो आपका रेक्टस एब्डोमिनस के ऊपर वाले हिस्से, यानी कि आप आम भाषा में कहते हो अपर एब्स। अब जो ये अपर एब्स है ना, ये घर के नाम है इनके, ये साइंस के नाम नहीं है, साइंस के नाम है रेक्टस एब्डोमिनस टॉप पार्ट, दैट्स इट, ठीक है। और वैसे ही जब आप रिवर्स लगाओगे तो रेक्टस एब्डोमिनस का नीचे वाला हिस्सा आपका काम करेगा। जब दोनों ही एक्सरसाइज आप एक साथ करेंगे तो आपका रेक्टस एब्डोमिनस ओवरऑल ट्रेन हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, और इस एक्सरसाइज के कई सारे वेरिएशंस हैं। अब इस एक्सरसाइज को आप चाहो तो आप थोड़ा एडवांस बनाने के लिए वेट के साथ कर सकते हो, और भी एडवांस बनाना है तो आप डिक्लाइन बेंच में ऐसे लेट के भी कर सकते हो, लेकिन वो धीरे धीरे, शुरुआत इसी से होनी चाहिए। तो कितने नंबर ऑफ सेट्स और कितने रेप्स इसमें आप लगाओगे, देखो ये जो होता है ना, ये डिपेंड करता है इंसान के लेवल के पे। अगर आप 3 सेट लगा सकते हो आराम से तो 3 सेट आप लगाओ, और उसमें आपकी रेपिटेशन रेंज 15, 20, 30 भी जा सकती है अगर आप सिर्फ बॉडी वेट लगा रहे हो तो। जैसे मैं करूंगा तो मैं 30, 35, 50 भी लगा दूंगा, ठीक है। लेकिन फिर धीरे धीरे मैं फटीग हूँगा तो हो सकता है दूसरा सेट 50 वाला ना आए, हो सकता है 35 का ही आए। फिर और ज़्यादा अगर मेरे को टफ बनाना है तो मैं वेट के साथ भी कर सकता हूँ, चेस्ट में वेट रख के, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे हो, ऑलराइट। उसके बाद अगर आप
डिक्लाइन बेंच पे लगा रहे हो तो वहाँ पे तो वेट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। 15-12 रेपिटेशन में ही आप फटीग हो जाओगे। फिर थोड़ा सा और एडवांस हो जाते हो तो यू कैन इंक्रीज द वेट। अब किस तरीके के लोग लगा सकते हैं इसको? देखो, ये फ्लोर वाली जो एक्सरसाइज है सारे लोग लगा सकते हैं, चाहे बिगनर हो, इंटरमीडिएट हो, कोई भी हो। खास तौर पे यहाँ पे ध्यान ये देना, जो लोग ओवरवेट हैं या फिर एकदम बिगिनर हैं, वो इसको लगाते हुए अपनी लोअर बैक को बचा के रखना। अगर लोअर बैक में पेन हो रहा है क्रंच करते हुए, लेग रेस करते हुए, तो ये मूवमेंट मत करना। पहले अपना वेट आपको कम करना पड़ेगा, वजन बहुत भारी हो गएगा आप, तो आपको दिक्कत करेगी, लोअर बैक में इंजरी के चांसेस बढ़ सकते हैं। सो अवॉइड दीज मूवमेंट्स अगर पेन होता है तो। अदरवाइज इसको आप कर सकते हो, कोई भी इंसान कभी भी, ठीक है, घर पे भी लगा सकते हो। दूसरी सबसे भयंकर एक्सरसाइज आती है यहाँ पे प्लैंक्स। अब देखो, प्लैंक में एक दूसरा वाला फंक्शन हो रहा है जो मैंने आपको बताया था। कौन सा? प्लैंक में हो रहा है आपका आइसोमेट्रिक होल्ड, यानी कि जो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर आपको मेंटेन करना है ज़्यादा, वो आपकी क्रंचेस में भी होगा। वैसे ऐसा नहीं है कि क्रंचेस करते हुए आप इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर को मेंटेन नहीं करोगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, प्लैंक करते हुए आप देखोगे कि आप मसल को, यानी कि जो आपके एब्स की मसल है, उसको आइसोमेट्रिक होल्ड देते हुए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। अब आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आइसोमेट्रिक होल्ड या फिर आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि मसल आपका कॉन्ट्रैक्ट तो कर रहा है, लेकिन उसकी जो लेंथ है वो चेंज नहीं हो रही है। जब भी कोई मसल काम करता है तो वो अपने आप को सिकोड़ता है, छोटा होता है, यानी कि उसकी लेंथ छोटी होती है, और फिर अपने आप को एलोंगेट करता है, ठीक है। लेकिन आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस में आपका मसल लंबा या छोटा नहीं होता, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट करता है लेकिन होल्ड करता है कॉन्ट्रैक्शन को, आपका मसल छोटा नहीं होता। सो इसीलिए जो ये आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस हैं, इसमें भी आपके मसल्स काम करते हैं, और उसको एक जगह पे पोजीशन पे रखने में मसल को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसकी वजह से मसल फटीग होता है एंड इवेंचुअली फिर ग्रो करता है। सो प्लैंक में आपका जो रेक्टस एब्डोमिनस है, भले ही वो अपने आप को, बॉडी को फोल्ड नहीं कर रहा, लेकिन इस पोजिशन को होल्ड करके रखने के लिए काफ़ी देर तक अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट किए हुए है वो, ठीक है। और इसको आप इस तरीके से परफॉर्म करेंगे। आप कई सारे लोग क्या करते हैं, इतना ऊपर ये उठा लेते हैं हिप्स को, नहीं, और ऐसे इतना नीचे कर देते हैं, ये भी नहीं। एक सर्टेन लेवल पे आपको होल्ड करके रखना है और एब्स को कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन पे रखना है और यहाँ पे होल्ड करके रखना है, ठीक है। अब कितने टाइम तक आप इसको होल्ड करें भाई, ये भी डिपेंड करेगा आप किस लेवल में हो। बिगिनर हो तो भाई 30 सेकेंड भी आपके लिए इनफ होगा। अगर आप इंटरमीडिएट हो तो सकता है कि आप 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट तक भी कर लो। सो डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे हो। लेकिन अगर आपको इसका बेनिफिट लेना है तो एटलीस्ट 1 मिनट, 1.5 मिनट का होल्ड आप करके देखो। ऐसे 3 सेट लगाओ और आप देखोगे कि आपका जो ओवरऑल रेक्टस एब्डोमिनस है, यानी कि जो बिस्किट्स हैं, उसके अलावा आपका टीवीए, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, सेरेटस, आपके ओब्लिक्स, ये सारे भी काफ़ी फायर हो जाएंगे। सो इट्स अ वेरी गुड मूवमेंट। कॉम्बिनेशन सेट में होना चाहिए आपकी सारी एप्स की एक्सरसाइजेस के साथ। कौन लोग इसको लगा सकते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। बिगिनर हो, इंटरमीडिएट हो, किसी भी लेवल के हो, ये एक्सरसाइज ऐसी है कि हर कोई लगा सकता है। घर पे भी लगा सकते हो, फीमेल, मेल, बच्चे, कोई भी कर सकते हैं। हाँ, कितनी देर तक करना है ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर, आपके लेवल के ऊपर, ठीक है। सो ये थी एक्सरसाइज आपकी दूसरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। ऑलराइट गाइस, तो हमारी तीसरी और आखिरी एक्सरसाइज आती है रोप क्रंचेस। अब देखो, रोप क्रंचेस जब आप लगा रहे हो ना भाई, तो ये आपको सहूलियत देती है कि आप वेट को एडजस्ट कर पाओ। काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं कि अपने बॉडी का वेट भी नहीं उठा पाते, है ना। तो यहाँ पे आप वेट कम भी लगा सकते हो ना। देखो, मैं वेट लाइट कर सकता हूँ, 20 कर दिया मैं। अब क्या करना है, बॉडी की पोजीशन सही रखनी, बहुत दूर मत खड़े होना, ठीक है, मतलब बहुत दूर मत बैठना। थोड़ा सा इस एंगल में आपका जो ये पुल है वो ऐसे होना चाहिए कि आप जब क्रंच करो तो आपकी बॉडी बाहर की तरफ खुले, और ये भी नहीं कि आप यहाँ टकरा जाओ। तो इतना डिस्टेंस भी रखना है, ठीक है। बहुत क्लोज करोगे तो क्रंच करते हुए सर यहाँ टकराने लगेगा ना, तो इतना रखो, वो एडजस्ट करना पड़ेगा, हो जाएगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट। अब मेरे लिए देखिए, वेट लाइट है तो मेरे से हो नहीं रहा है, तो एक सर्टन वेट तो मुझे चाहिए ही पड़ेगा, जैसे कि 35, ठीक है। 35 का वेट मैंने लगाया। अच्छा, अब देखो, एल्बोज को फिक्स करना है, यहाँ पे लैट काम मत कराने लग जाना, फिक्स रखना है। कॉन्ट्रैक्ट एंड गो अप, स्ट्रेच एंड कॉन्ट्रैक्ट। देखो, फुल स्ट्रेच देना बहुत ज़रूरी है। देखो, बॉडी को खोलना बहुत ज़रूरी है। फंक्शन क्या है आपके एब्स का, रेक्टस एब्डोमिनस का? लोअर बैक को फ्लेक्स करना, लेकिन फ्लेक्स करने के लिए पूरा इलोंगेशन ऑफ मसल भी तो ज़रूरी है। तो यहाँ तक स्ट्रेच दो और फिर नीचे आओ, कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीदिंग पैटर्न देखो,
ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो कोई भी लगा सकता है, यानी कि बिगिनर, इंटरमीडिएट, एडवांस, एनीबॉडी कैन वर्क विद दिस एक्सरसाइज। बस इसकी थोड़ी ये ट्रिक है कि मूवमेंट समझना होगा, वेट सही लगाना होगा, क्योंकि लाइट वेट लगाओगे तो बॉडी झूलने लगेगी, है ऐसे ऐसे हिलने लगेगी, और बहुत हैवी लगाओगे तो फिर क्रंच नहीं कर पाओगे। सो ट्रिक करनी पड़ेगी यहाँ पे, लेकिन सीख जाओगे अगर आप कोशिश करोगे तो, ठीक है। सो ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज का इस्तेमाल आप कर सकते हो। और ये थी हमारी एब्स की एक्सरसाइजेस। एक इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको बताता हूँ, लोकेशन ज़रा चेंज कर लो। अब देखो भाई, एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे हमेशा समझना, एब्स की आप जितनी मर्जी एक्सरसाइज कर लो, क्रंचेज वंचेज जितनी भी मैंने बताई, धांसू एक्सरसाइजेस कुछ भी कर लो, अगर आप अपने खाने पे कंट्रोल नहीं कर रहे हो और आपकी कैलोरीज ज़्यादा आ रही हैं, तो आपके ऊपर जो ये लगी हुई चर्बी होगी ना, आपके रेक्टस एब्डोमिनस के बिस्किट्स के ऊपर, स्पीड ब्रेकर्स के ऊपर, वो चर्बी आपको कभी भी अपने एब्स नहीं देखने देगी। सो चर्बी को घटाना, फैट को कम करना की बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका यहाँ पे पॉइंट होगा। एब्स वही लोग देख पाएंगे जिनके किचन में अपना कंट्रोल हो, जिनकी ज़बान में अपना कंट्रोल हो कि क्या खाना है, कितना खाना है, उतना पता हो, ये सारी चीज़ें। सो घुमा फिरा के बात क्या है, अकेले आपके एब्स आप देख नहीं पाओगे, आपको न्यूट्रिशन, डाइट और एक वो भी कैलकुलेटेड, कस्टमाइज आपके हिसाब से उसकी ज़रूरत पड़ेगी भाई। और वो करने के लिए आप इंटरनेट पे जाके देखो, मेरे वीडियोस चेक कर सकते हो, मैक्रोन्यूट्रिएंट के ऊपर बहुत सारे बनाए हैं मैंने, न्यूट्रिशन के ऊपर बनाए। साथ ही साथ आप अगर चाहते हो उसको सीखना, तो मैं अपनी हिमालयन सेलिन एकेडमी में बाकायदा कोर्सेज कराता हूँ, वीडियो कोर्सेज, जिसमें आप लर्न कर सकते हो कि भाई खुद कैसे करना है। ठीक है, न्यूट्रिशन का भी कोर्स है, ट्रेनिंग का भी कोर्स है, सप्लीमेंटेशन का भी है। अगर आप चाहो, सीखना चाहते हो, तो वहाँ से कर सकते हो, नीचे मैं लिंक डाल दूँगा। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर भी है। और अगर वैसे ही सीखना है तो भाई इंटरनेट में तो इन्फॉर्मेशन दुनिया भर की है। ठीक है, सो यू कैन लर्न फ्रॉम एनीवेयर। नाउ अगर ये आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है ऐप्स के बारे में, तो जाके नीचे कमेंट करके मुझे बताओ कि भाई यस, यहाँ तक पहुँच गए वीडियो के, तो भाई कमेंट करे बिना मत जाना कि कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा और क्या चीज़ इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी। और नेक्स्ट वीडियो में गला वाला सब ठीक हो जाएगा, तो आवाज़ थोड़ी नॉर्मल आएगी जीत सलाल जैसी, अभी तो पता नहीं कैसी आ रही है। एनीवे, सो टेक केयर, जीत सलाल, साइन ऑफ।